हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे मतलब दिसंबर में होने वाले हाफ ईयरली एग्ज़ाम का, ठीक है ना, जो 2024-25 में होगा। ये सब्जेक्ट है इंग्लिश का, जो क्लास 7th का है, ठीक है ना। तो अपन इस विषय के बारे में आज बात करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये मिनिमम लगभग 40 नंबर का रहने वाला है, जिसके लिए मतलब आपको 2.5 घंटे मतलब दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो पार्ट ए में देखो बच्चों, आपको क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल, यानी आपको आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज इंजीनियर। अब इंजीनियर में ई को अगर आप ध्यान से देखो तो वोवल है, ठीक है। तो वोवल की जब भी ध्वनि आए तो अपन मतलब ए एन का यूज करते हैं, लेकिन इसको हिंदी में भी पढ़ के देखना बच्चों, क्योंकि हिंदी में पढ़ने के बाद जो इसका फर्स्ट मतलब जो वर्ड होगा उसको आपको ध्यान से देखना है। ये भी क्या है, एक वोवल है, ठीक है ना। तो वोवल की ध्वनि जब भी आए तो वहाँ पर अपन किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट है, आयसा। आयसा मैंने देखा मैंगो ट्री इन गार्डन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंगो जो मीनिंग है, इसका फर्स्ट जो वर्ड है एम, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। और इसको जब अपन हिंदी में भी पढ़ते हैं तो मैं यानी मैंगो, तो इसका फर्स्ट जो लेटर है मैं, यानी ये मतलब कॉन्सोनेंट की ही ध्वनि देता है, ठीक है ना। तो आपको खास कर आर्टिकल में ये बात ध्यान रखनी है कि इनका जब भी यूज करो तो आप इसके फर्स्ट लेटर को हिंदी में पढ़ के ध्यान देना, ठीक है ना। तो इसमें मतलब क्या आर्टिकल आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड देखो, शाइन मतलब सन शाइन इन स्पेस स्काई, ठीक है ना। तो फर्स्ट में देखो बच्चों क्या आएगा, आसमान की कोई भी चीज़ हो, सन, अब सन क्या है, आसमान की एक चीज़ है, तो वहाँ पे हमेशा आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। और स्काई ये भी क्या है, आसमान की एक चीज़ है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, द आएगा, यानी द सन शाइन्स इन द स्काई, ठीक है। ये आपको खास कर ध्यान रखनी है। फिर जो चौथा पॉइंट है, वी आर इन क्लासरूम, तो यहाँ पे बच्चों द आर्टिकल आ जाएगा, वी आर इन द क्लासरूम, ठीक है, द, ठीक है। तो चौथे में अपन क्या भरेंगे, वी आर इन द क्लासरूम, हम मतलब कक्षा के अंदर हैं, ठीक है। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन का मतलब यूज करके इनमें बनना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो क्या कहता है, द एंटीना इज द रूफ। अब देखो एंटीना है, या तो वो छत के ऊपर है, ठीक है ना। अब एमोंग दे रखा है फर्स्ट में, तो एमोंग का मतलब अपन, एमोंग का मतलब भी बीच में होता है, लेकिन इसका यूज कब करते हैं, जब तीन में डिवाइड यानी दो से ज़्यादा में डिवाइड करना हो। और बिटवीन का यूज कब करते हैं, जब दो में डिवाइड करना हो, ठीक है। फिर आता है इनटू, तो इनटू का यूज अपन जब करते हैं जब स्थान परिवर्तन हो और गति हो, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों, मतलब द एंटीना इज इन द रूफ, यानी मतलब जो एंटीना है वो छत में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखो, देयर इज हॉट मिल्क, ठीक है, द टम्बर, टम्बलर, तो टम्बलर एक गिलास को बोलते हैं, ठीक है, या फिर जग को। तो इसमें क्या हो जाएगा, देयर इज हॉट मिल्क इन द टम्बलर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा देखो, ऑन कूलिंग वाटर, यानी जो ठंडा पानी है चेंजेस यानी बदल जाता है, किसमें, आइस में। तो जब भी कोई चीज़ किसी में बदलती है तो वहाँ बच्चों आपको हमेशा इनटू का यूज करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन देखो, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड समथिंग टू ड्रिंक। अब देखो उसने कोई चीज़ मांगी है, तो जब किसी चीज़ के लिए अपन बोलते हैं तो वहाँ पर हमेशा फॉर का यूज किया जाता है, यानी द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, यानी कुछ पीने के लिए उसने मांगा, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द वर्ड इज डिफरेंट साउंड, यानी हमें डिफरेंट साउंड बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो, यानी कौन सा अलग है वो हमें बताना है। तो देखो टीचर, स्टूडेंट और क्लासरूम, और चौथा दे रखा है डॉक्टर। तो एक बात बताओ, टीचर, स्टूडेंट और क्लासरूम ये तीनों स्कूल में होते हैं, लेकिन डॉक्टर ये एक अलग हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट देखो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये तीनों क्या हैं, फ्रूट्स हैं, लेकिन चपाती ये रोटी ये अलग हो जाता है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर, यानी मिसिंग लेटर है यानी छूटे हुए शब्दों को हमें भरना है। तो फर्स्ट जो मीनिंग है बच्चों, ये विलेज की मीनिंग बनती है, ठीक है ना, VILLAGE, ठीक है ना। तो पहले में ए और दूसरे में जी आएगा, तो ये विलेज की बनेगी, ठीक है। फिर दूसरी जो है वो है कॉलेज की, COLLAGE, ठीक है, कॉलेज। फिर तीसरी जो है वो है नॉलेज की, KNOWLED,
GE, नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। और जो चौथी है वो हो जाएगी मॉर्निंग की, MORNING। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा आंसर हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन देखो, राइट द प्लूरल, प्लूरल पूछा है, ठीक है ना, यानी बहुवचन बनाने हैं हमें। तो बहुवचन आई का मतलब प्लूरल क्या होगा बच्चों, वी होगा। ठीक है, वाज मतलब सिंगुलर के लिए आता है, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, वर हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, यानी ये की ये मीनिंग रहेगी, इसमें REN जुड़ेगा। ठीक है, और टूथ का क्या हो जाएगा, टिथ हो जाएगा, EETH है। ठीक है ना, यानी जब दो स्वर किसी मीनिंग के बीच में आए तो उसका उल्टा कर दो। ठीक है ना, यानी DO आ रहा है तो आप उसका क्या बना दो, EE बना दो। अगर EE आ जाता तो आप DO बना देना। ठीक है ना, तो ऐसे करके हमारा प्लूरल हो जाएगा। फिर आगे देखो, फिर जो छठा क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है ऑपोजिट यानी विलोम शब्द, तो किंग का उल्टा क्या होगा, क्वीन। ठीक है, फिर डॉग का क्या हो जाएगा उल्टा, बिच। बिच का मतलब होता है कुतिया, यानी डॉग का मतलब होता है कुत्ता, तो उल्टा क्या हो जाएगा, बिच। ठीक है, फिर पिकॉक का हो जाएगा पीहन। तो इसमें देखो बच्चों आपको एक ही काम करना है, ये जो PEA है उसको पढ़ा रहने दो। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे मुर्गे की मीनिंग दे रखी है, COC के, कोक का मतलब क्या होता है, मुर्गा। तो इसका आप मतलब वो उल्टा लिख दो, यानी कोक का उल्टा क्या होगा, हैन होगा, तो हैन की मीनिंग इसमें जोड़ दो, तो ये बन जाएगा पीहन। तो पिकॉक का मतलब मोर होता है, तो पीहन का मतलब क्या हो जाएगा, मोरनी। ठीक है, फिर सन का मतलब बेटा होता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, डॉटर, यानी ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डॉटर। ठीक है, जो सातवां क्वेश्चन है वो कह रहा है रीअरेंज वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर, यानी ये सेंटेंस हमें दे रखे हैं उलट पुलट करके, तो हमें इन्हें राइट ऑर्डर के अंदर लेकर आना है। ठीक है ना, कि पहला सेंटेंस मतलब कैसे बनेगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो क्वेश्चन मार्क जब भी आता है तो उससे दो सेंटेंस बनते हैं, या तो WH वर्ड वाला या फिर हेल्पिंग वर्ब वाला। तो बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है, कैन है, तो कैन पहले आएगा। ठीक है, फिर आएगा सब्जेक्ट, कैन सी। ठीक है, फिर आ जाएगी वर्ब प्ले। तो देखो बच्चों आप एक बात ध्यान से देखो ना, तो इसमें है जैसा का जैसा ही आएगा पूरा सेंटेंस, यानी कैन सी प्ले बैडमिंटन, क्या मतलब बैडमिंटन खेल सकती है, तो इसका पूरा आंसर ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखो, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है, ही स्कूल गोइंग टू इज। ठीक है ना, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो सबसे पहले मतलब सब्जेक्ट आएगा ही। ठीक है, ही, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, ही इज, फिर आएगी वर्ब तो गोइंग, ही इज गोइंग। फिर कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो कहीं जाते हैं, उससे पहले आप टू का यूज करो, तो टू स्कूल, ऐसे बन जाएगा ये, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, फिर जो थर्ड है, सी रिवर इज जंपिंग इनटू, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, तो सबसे पहले आएगा शी, फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब तो इज, सी इज, फिर आ जाएगी वर्ब जंपिंग, सी इज जंपिंग। फिर कहाँ कूदी है वो, नदी में, तो पहले प्रीपोजिशन को लगाओ इनटू, फिर क्या आ जाएगा, रिवर। तो ऐसे बन जाएगा ये सेंटेंस, यानी सी इज जंपिंग इनटू रिवर। ठीक है, फिर अगला देखो, चौथा जो पॉइंट है वो क्या कहता है, इन द ईस्ट राइज द सन। अब इसमें बच्चों सब्जेक्ट जो है वो है द सन, तो आंसर हो जाएगा द सन। ठीक है, फिर आएगी वर्ब, क्योंकि HV तो इसमें दे नहीं रखी है, तो वर्ब है इसमें राइज द सन राइज। ठीक है, यानी सूर्य उगता है कहाँ, इन द ईस्ट, तो ऐसे आंसर हो जाएगा इन द ईस्ट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जो ये आठवां क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मतलब जो क्वेश्चन है इसमें से हमें देख कर आंसर देने, तो इसमें मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन। तो विच मीन जब भी पूछे ना बच्चों, तो सिमिलर वर्ड आपसे वो पूछ रहे हैं। ठीक है ना, अब सिमिलर वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्मॉल, स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा। तो इसका अगर अगले ने आपसे सिमिलर वर्ड पूछा होता या फिर विच मीन पूछा होता, तो छोटे की मीनिंग हमें पैसेज में से देख के देनी होती है। ठीक है ना, तो स्मॉल यानी छोटा होता है, छोटे की और क्या मीनिंग हो सकती है, तो टीनी, टीनी की मतलब भी क्या होता है, छोटा होता है। शॉर्ट का मतलब भी छोटा ही होता है। ठीक है ना, तो ऐसे मतलब सेम अर्थ वाला मीनिंग हमें ढूंढना है। तो इसमें जिसका पूछा है वो क्या पूछा है कि एट द बैक ऑफ, यानी एट द बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, पीछे। तो पीछे को अपन और क्या कहते हैं, तो देखो बच्चों इसके अंदर एक मीनिंग दी हुई है, वो हो जाएगी, देखो यहाँ पर दी हुई है बिहाइंड। ये देखो, तो बिहाइंड का भी मतलब क्या होता है, पीछे। तो विच मीन में यानी ये जो दे रखा है एट द बैक ऑफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहाइंड हो जाएगा। ठीक है,
फिर जो नौवां क्वेश्चन है उसमें आपको पैराग्राफ लिखना है, किस पर, माई स्कूल या फिर माई बेस्ट टीचर। तो बच्चों आप इसको ज़रूर याद कर लेना। और 10वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछिए आपसे ग्रीडी डॉग की कहानी और थ्रस्टी करोगी, तो इनमें से एक आपको कोई लिखनी है। तो बच्चों आप इस पेपर को ज़रूर देखना, इससे रिलेटेड या फिर इससे मिलता जुलता ही पेपर आएगा, ठीक है ना, इससे अलावा कोई मतलब अलग नहीं आने वाला है। तो आप इसकी तैयारी ज़रूर करना। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।